आपका सर सबके बीच में ग्रैंड वेलकम है। और काफी ज्यादा सभी लोग उत्साहित है, लेकिन इसके इसलिए उत्साहित है कि कल हमने देखा है कि सेकंड एनिवर्सरी में किसी भी एरिया में कोई भी कमी नहीं रही। सब बढ़ चढ़कर बहुत जो जल्लोष के साथ में सबने हिस्सा लिया। और जूम मीटिंग पे ये सारी चीज आप लोगों ने आपने भी देखी है और इमैनुअल जी ने भी देखा है। लेकिन सर इमैनुअल जी जब जूम मीटिंग में आए थे तो उस समय में सारे लोग अपने अपने एरियाज में प्रोग्राम कर रहे थे। कोई स्टेज पर था तो कोई प्रोग्राम के अंदर था। तो उस आवाज के बीच में हम लोग मिस कर गए कि इमैनुअल जी ने क्या क्या चीजें हमारे लिए बोली है, फ्यूचर की क्या क्या प्लानिंग्स उन्होंने हमारे लिए की है, क्या क्या बातें उन्होंने शेयर की। और साथ में हमने ये भी देखा है कि जो वर्ल्ड वाइड जो फाउंडर लोग इस मीटिंग में थे कल के, उसमें बहुत सारे जगह पे हमने सुना है कि कई वीपीएन के कारण यानी कि टेक्निकल चीज के कारण कोई जैसे चाइनीज हो गया, बहुत अलग अलग कंट्रीज के लोग फाउंडर लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। तो थोड़ा इसके बारे में सर हमें बताइए कि कल इमैनुअल जी ने और जो फाउंडर्स लोग थे उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट की बताइए कि कहाँ कहाँ से फाउंडर थे और कहाँ कहाँ हमारा शुरुआत हुआ है। फिर शुरुआत करते हैं फिर हमारे प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच शुभम जी। अ, उस दिन की जो जो ये मीटिंग हुई है काफी शानदार रही है। राइट। जितने लोग भी इस सिस्टम के साथ जुड़े थे, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और आप लोगों ने इतनी जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन को मनाया। तो एक नई ऊर्जा देखने के लोगों को मिला। अभी तक लोग जो समझ रहे थे कि नहीं ओजोन तो गॉन है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। तो कल लोगों को पता चल गया कि नहीं, ओजोन बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर स्टेट में वर्क हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर में इसका वर्क हो रहा है। कल ये समझ में आ गया कि जो लोग अभी ये सोच रहे थे कि कम्युनिटी नहीं है, तो अब पता चल गया कि नहीं, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत एक्टिव है, साइलेंटली लोग काम कर रहे हैं। और कल हमें पता चल गया कि नहीं, एक्चुअल में लोग साइलेंटली नहीं, बहुत बड़े लेवल पे काम उनका चल रहा है। तो कल आप लोगों ने जो वाकई में जो चीजें दिखाई है, उससे बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को लग गया कि नहीं, ओजोन एक वाकई में जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और ये हर जगह वर्क हो रहा है इसका। और जहां तक बात करूं ग्लोबल प्रमोटर की, तो वाकई में आपको पता है कि कंपनी लेवल से ग्लोबली हर क्षेत्र में काम होने शुरू हो गया है, दुनिया के कोने कोने में। हर जगह जहां पे जिस देश में भी क्रिप्टो फ्रेंडली लोग हैं, हर एक उस देश को टारगेट करी जा रही है। हर एक देश से प्रमोटर्स ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि चाइना में भी अब क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशंस वगैरह बनने शुरू हो गए, फिर भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं जैसे भी हो। हालांकि क्रिप्टो वहां पे बैन था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी चीजें अभी वर्किंग हो रही है, फिर भी लोग वहां पे करते हैं, बैनिंग होने के बावजूद भी। तो हमारे साथ चाइनीज इन्वेस्टर्स भी जुड़ रहे हैं, वर्कर नेटवर्कर्स चाइना से जुड़ रहे हैं प्रमोटर के रूप में। दूसरी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपको फिलीपीन है, आपको वियतनाम है। अगर देखा जाए तो यूएई में कई सारे कंट्रीज में लोग ज्वाइन है। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो हम लोगों ने 3 प्रोमोटर्स को वहां पे कल देखा था, इनवाइट भी हुई थी। एक तो पाकिस्तान से थे, मोहम्मद यासिर, जिनका पहली बार मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी। दूसरी है वहां से मोहम्मद महमूद देखा आपने, जो कि यहाँ से है, इजिप्ट से है। इसके बाद में सूडान से भी कोई थे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाए थे। कई बार उनको ये किया गया था, चाइना से लोग कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो ये लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लगभग 6-7 महीने से वो लोग हैं। और इस बार 2.0 में बहुत बड़ा काम वो लोग सरंजाम दे रहे हैं। जी। इसके अलावा भी कई सारे यूके में है, स्टीफन है, जो उस दिन अवेलेबल नहीं थे। उनके बारे में मुझे बताया गया था पहले भी, लेकिन उस दिन नहीं कर पाए थे। बट बहुत जल्द वो भी, स्टीफन भी हम लोग के साथ में ज्वाइन करेंगे। यूके से भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो लगभग लगभग हर कंट्री में अब ओजोन का बोलबाला होना शुरू हो गया है। और आपको पहले ही पता था कि 2.0 एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाया गया है जो दुनिया को एकदम से, जैसे बाकी के जो ब्लॉकचेन है जो मेन स्ट्रीम है, उस लेवल का ब्लॉकचेन है। यानी कि ये सिर्फ एमएलएम फ्रेंडली ब्लॉकचेन नहीं है, कि सिर्फ माइनिंग फ्रेंडली ब्लॉकचेन नहीं है, बल्कि हर एक तरह का प्रोजेक्ट आप हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हैं। और बहुत जल्द आप लोगों का हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर कई सारे यूज केसेस देखने को मिलेंगे, कई सारे गेमिंग्स प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये सारी चीजें हैं जो कि दिखाई अब देने लगी हैं, क्योंकि सारी चीजें साइलेंटली वर्क हो रहा था। तो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। भले हम लोगों को उतना अभी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब वाकई में दिखाई देना शुरू हो गया है। जैसे जैसा कि कल इमानुअल सर ने अनाउंसमेंट भी किया था कि हम दुबई के अंदर, यूएई के अंदर पूरी ऑफिस सेटअप करके प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड सिस्टम इसको बना रहे हैं, और जहां दुनिया भर के प्रमोटर्स को वहाँ इनवाइट किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, और उनके थ्रू पूरे दुनिया में ओजोन को प्रमोट किया जाएगा। तो एक यूएई हब है, राइट। तो उसकी लाइसेंसिंग वगैरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है, राइट। डीएमसीसी के अंदर में, यूएई के अंदर पूरी ओजोन की काम पूरा चल रहा है। तो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यानी कि हम लोग नवंबर दिसंबर में मानकर चलिए, यानी नवंबर ही मान के चलिए, दिसंबर से पहले नवंबर दिसंबर के अंदर में हम लोग यूएई के अंदर अपनी ऑफिस वगैरह देख सकते हैं। हम लोग जा सकते हैं, वहाँ मीट कर सकते हैं, जो भी हमारी मैनेजमेंट की टीम है सबसे आप मिल सकते हैं। तो एक बहुत बड़े लेवल का काम शुरू हो चुका है, यानी कि अब कोई भी तरह की आपको कमी यहाँ पे दिखाई नहीं देगी मैनेजमेंट लेवल से। हम लोग थोड़ा सा रुके हुए थे, वो था कि हमारा सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको पता है कि हमारा माइनिंग वगैरह बिल्कुल 99.9% माइनिंग एकदम एक्यूरेट हो चुका है। ऑक्सीजन के थ्रू हमारा माइनिंग स्टार्ट हो चुका है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे 1 करोड़ ही यूजर क्यों नहीं आ जाए, राइट। अभी हमारी जो ब्लॉकचेन है उसमें 2 मिलियन यूजर्स के लिए बना दिया गया है ऑप्शन सॉल्यूशन हमारा, यानी कि 2 मिलियन यूजर, 20 लाख यूजर तक हम माइनिंग 24 आवर्स के अंदर में दे सकते हैं, जो अभी का हमारा सिस्टम है। और जैसे ही यूजर बढ़ेंगे फिर इसको हम अपडेट करेंगे, और फिर उसको लेकर जाएंगे, चाहे कितनी भी मिलियंस ऑफ यूजर्स क्यों नहीं आ जाए, 100 मिलियन ही आ जाए, 1000 मिलियन ही आ जाए, हमारा ऑप्शन सोल्यूशन हर किसी के लिए बना हुआ है। और हमको केवल और केवल अपनी नोट्स बढ़ाने हैं और रिकॉर्ड्स बढ़ाने हैं, और काम हो जाएगा तुरंत। ठीक है। जी। तो साथ में सर हम ये तो सारी चीजें हमने देखी है, और बस समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, और बहुत सारा गैप कम्युनिकेशन भी रहा। तो सर हम समझना चाहते हैं कि इमैनुअल जी ने जो फ्यूचर प्लानिंग को लेकर जो बात कही थी, उन्होंने कुछ दुबई को लेकर बात की थी, यूज केस को लेकर कुछ बात की थी, तो उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे? हम सारे लीडर्स यहाँ पे हैं, तो एक बार और समझना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल इमैनुअल सर ने बोला था कि हम क्रिप्टो कार्ड को, जो कम्युनिटी की जो डिमांड थी, क्रिप्टो कार्ड को वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द। उनके लगभग लगभग लास्ट ही चल रहा है, नवंबर में हमको कार्ड देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि हम 2 यूज केसेस ला रहे हैं, 2 तरह के हम गेमिंग प्लेटफॉर्म लेकर आ जाए। को वेब 3 गेमिंग होगी, और वो टोटली डिसेंट्रलाइज होगी, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा करी थी। मेरी उनसे पहले भी बात हुई थी गेमिंग को लेकर के। हम एक ऐसा गेमिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज प्रिडिक्शन गेम लेकर आ रहे हैं। अभी तक जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, कलर प्रिडिक्शन की गेमिंग देखा होगा आपने 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 देखा होगा, लाइक यूं समझ ले प्राइस प्रिडिक्शन की गेम आपने देखा होगा। वो सारे के सारे सेंट्रलाइज होते हैं, और उसमें कंपनी अपने हिसाब से उसको मैनेज करती है। यानी यूं समझ ले कि रेट अप जाएगा, डाउन जाएगा, इस पे लोगों को जो बेनिफिट मिलता है वो कंपनी ओरिएंटेड होता है। वो मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट ना करा करके खुद ही कंपनी अपना प्रॉफिट करती है, यानी कि एक स्केलेबल सर्वर पे वो प्रोग्रामिंग रन होता है, सेंट्रलाइज होता है, और वही पूरी दुनिया में गेमिंग चल रही है, कलर प्रेडिक्शन की हो या प्राइस प्रेडिक्शन की हो। लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस ये प्रेडिक्शन होगा। इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक्यूरेट एक्चुअल टाइम के अंदर में होगा। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह से काम करेगा, प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर पूरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा, और 15 सेकेंड्स के अंदर में उनकी सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इतना फास्ट ब्लॉकचेन चाहिए होता है उसके लिए, और जो कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो सारे प्रिडिक्शंस को 15 सेकेंड के अंदर में ये कर देगी। यानी पूरी तरह से वो यूं कह लीजिए उसका जो रिजल्ट है वो दे देगी, यानी हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इजी वे में रन कर जाएगा। और इस तरह के प्रेडिक्शंस जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, वो नॉर्मल किसी भी ब्लॉकचेन पर रन नहीं कर पाते हैं। वो उन्हीं पे चलते हैं जिनकी ट्रांजेक्शन्स बहुत हाई हो। तो उसके लिए हमारा जो ब्लॉकचेन है वो बहुत कैपेबल है। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ये जो प्रेडिक्शन जो गेम आएगा ये टोटली पब्लिश होगा, यानी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप पब्लिशली चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें वहां पे रिटेन है। यानी दुनिया भर के जो
जो डेवलपर लोग हैं या जो दुनिया भर के जो लोग जो गेमिंग खेलते हैं, उनको एक ट्रस्ट वर्दी सिस्टम चाहिए। जो कि नॉर्मल जो प्रेडिक्शन गेम होते हैं उसमें ट्रस्ट उनका नहीं होता है। इसलिए हम लोग उसको वेब 3 पर लेकर आ रहे हैं, और टोटल का टोटल जितना हम इस सिस्टम उसमें अंदर वर्किंग होगा वो ब्लॉकचेन के ऊपर रनिंग होगा, जिससे कि लोगों को एकदम ट्रांसपेरेंट, सेफ और सिक्योर रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। कोई मैनिपुलेशन वहां पे नहीं होगा। तो इसके ऊपर हमारी सिस्टम काम कर रही है। और ये आपको बहुत जल्दी, यानी नवंबर में ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। नवंबर दिसंबर में ये तीनों चीजें आपको लॉन्चिंग मिलेगी। बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। अभी जैसे आपने देखा होगा, कई सारी एक दो टोकन्स वगैरह की इतनी ज्यादा मार्केटिंग करी गई है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग जो देने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चीज देने जा रहे हैं, तो यूनिक चीज देने जा रहे हैं। यानी कि जो अभी तक नहीं हुआ, ओजोन उसी पे भी फोकस करती है। तो इस बार का जो हमारा एक गेम जो आ रहा है ना, एक गेम जो वेब 3 जो प्रेडिक्शन का आ रहा है, ये पूरी दुनिया हिला करके रख देगी इस चीज का। इसकी प्रमोशन हम लोग पूरी टेलीग्राम पे करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट। जैसे इसका ये आ जाता है, थोड़ी सी बीटा वर्जन आ रहे हैं, तो हम लोग इसकी पूरी तरह से आप देखने को आपको मिल जाएगा। यानी कि अभी तक जैसे आपने देखा होगा, कई सारी मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं आज के डेट में कुछ टोकन्स वगैरह के ऊपर में, और वहां पे कम्युनिटी बन रही है। लेकिन हमारी जो सिस्टम होगी, जो गेमिंग होगी, ये कम्युनिटी को एकदम से ये लेकर के वापस लेकर के आ रही है। यानी कि एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट बन करके ये रेडी हो रहा है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है सर, इसका प्रमोशन किया जाए कि नवंबर तक ये 100% हमारे बीच होगा? बिल्कुल बिल्कुल, नवंबर के अंदर में हम लोग प्रमोशन करना शुरू कर देंगे। यानी कि नवंबर और दिसंबर 2 महीने हम लोग लेकर चल रहे हैं। यानी कि दिसंबर हम लोग लेकर चले कि 100% दिसंबर में हम लोग ये गेम लॉन्च होगा, और ये हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। तो क्या सर और उसमें। हम जी 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 जी, जी, आप कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। वो एक नई नई चीज होगी बिल्कुल दुनिया के लिए, कि पहली बार कोई प्रिडिक्शंस अगर हो रही है तो डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस पर रन कर रहा हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक एक चीजें, यानी कि कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वहां पे एक ट्रांसपेरेंट चीज देखने को मिलेगा। बिल्कुल यूनिक है ये चीज। एमएलएम क्या, ये तो रियल प्रोडक्ट में, यदि एमएलएम को छोड़ दीजिए, ट्रेडिशनल में भी इस तरह के गेमिंग्स नहीं मिले हैं। उस तरह का हम लोग गेम लेकर आ रहे हैं, और वहां से अर्निंग की जो पोटेंसी बनाई गई है, वो केवल गेम खेलने के लिए पोटेंसी नहीं बनी होगी, बल्कि एक बहुत बड़े लेवल की इनकम बनने वाली है लोगों का। तो इसके ऊपर अभी आपको ज्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये एक गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। यानी पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर लेगा सिर्फ एक गेम। एक गेम ये पूरी दुनिया से, और हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कम से कम 10 मिलियन लोगों का टारगेट है, कि 10 मिलियन लोग हम लोग को इस गेम को एक्सेप्ट कर पाएंगे। यानी इस गेम को केवल उतनी कस्टमर हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और उसके लिए हम लोग कई सारे मार्केटिंग के तरीके भी अपनाने वाले हैं। राइट। तो आप देखेंगे बाकी के जो आज के डेट में जो हैमस्टर वगैरह जो देखने को मिल रहे हैं, आपको सुनने को मिल रहे हैं, ये जी कुछ जी। भी नहीं है उसके सामने। ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। जी, इसमें क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन ओजोन का जो वो सिस्टम आ रहा है ना, ये एकदम गेम चेंजिंग साबित होगा। एकदम रियल रियल तो वर्क सर करेगा, क्या रियल उसमें टाइम में वर्क करेगा। उसमें क्या रेफरल रहेगा सर? उसमें जैसे हम किसी को शेयर करते हैं तो उस पे वो खेलेगा तो हमें कुछ कमीशन मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल रेफरल रहेगा, और वहां पे कई सारे पोजीशंस भी रहेंगे। और वहां से लोग इनकम कर पाएंगे। जितने भी दुनिया भर के जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सबको देख करके ये चीज बनाई जा रही है। बहुत बड़े लेवल तो, का प्रोग्राम तो क्या कर दिया उसमें, गया है। क्या हमारा पुराना कॉइन उसमें यूज होगा, नया पुराना? देखिए, नया पुराना के बारे में तो मैं अभी आपको बात नहीं कर सकूंगा, बट इतना जरूर है कि उसकी यूटिलाइजेशन की वजह से नया और पुराना दोनों को प्रॉफिट होने वाला है। नहीं मतलब जैसे नया कॉइन के जैसे वहां पे कुछ कॉइन या फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, तो पुराना कॉइन देने पे वहां पे बैलेंस खेलने के लिए मिले, ऐसे कुछ वहां पे होगा जिसमें हमारा पुराना कॉइन का भी उसमें यूटिलिटी हो जाएगी? देखें, इसके ऊपर हमारी सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रही है। ठीक है। अब उसको पुराना कॉइन्स को कैसे यूटिलाइज करना है, उसके अंदर हम लोग लेकर आएंगे। तो अभी यूं समझ लीजिए कि वहां पे अगर 10 मिलियन कस्टमर्स अगर आ रहे हैं, राइट, जी। तो उससे बहुत बड़ा यूज के साबित होने वाला है वन के लिए। और ये सारी चीजें जो बनाई जा रही है, हम वन के जो जो भी क्वाइंस अभी तक पड़े हुए हैं, उनको प्रॉफिट देने के लिए सब चीजें बनाई जा रही है। यानी कि अ, अभी एक पर एक आपको ब्रह्मास्त्र देखने को मिलेगा, यूं समझ लीजिए। यानी हमारी सिस्टम इतनी कैपेबल हो चुकी है कि अब कुछ भी कर सकती है, ये जान लीजिए बस।
हमारा जी जी। ब्लॉकचेन उस कैपेबल हो चुका है कि कुछ भी किया जा सकता है इसके ऊपर में। इसके अलावा भी कई सारे डेवलपर्स हमारे कंपनी के साथ में खुद कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी खुद की प्रोजेक्ट बनाने के लिए। राइट, तो उनको भी दिया जा रहा है ऑफर, उनको भी दिया जा रहा है कि ठीक है आप लोग आए और अपनी अपनी नई नई प्रोजेक्ट को हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर बनाए, और इससे आप दुनिया भर में हमारा ब्लॉकचेन का और ज्यादा नाम होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें हो जा रही है। और गुड न्यूज ये भी है कि इवन बाइनेंस के साथ भी अब पूरी तरह से हमारी जो टीम है वो कनेक्टिविटी की तरफ जा रही है। राइट, दिसंबर के अंदर में बाइनेंस का ऑफिस यूएई के अंदर में ऑफिशियली लॉन्चिंग होने वाली है, और उसी टाइम में हमारा भी होने वाला है। तो एक कोलैबोरेशन ऑफिस टू ऑफिस, और बड़े जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनके थ्रू एक अलग से कोलैबोरेशन बनाई जा रही है। तो बहुत जल्द यानी दिसंबर तक आप लोगों को बाइनेंस के ऊपर मैसेज देखने को मिलने वाला है। ये श्योर रहेगा सर, क्योंकि इसका प्रमोशन लीडर लोग करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लेट हो जाता है तो फिर कहते हैं लीडर कि यार हम बोल तो दिया है लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो दिसंबर तक देख सकते हैं हम ये सारी चीजें, क्योंकि हम भी बहुत उत्साहित है इस बिल्कुल चीज को देखने बिल्कुल में। बिल्कुल, दिसंबर तक हम चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अभी तक जो भी चीजें हुई है बाइनेंस को लेकर के, ऐसा हमने कभी ये नहीं बोला था कि हम बाइनेंस पे फलाने तारीख को या चिल्लाने को ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, पहले एक बार मैसेज आया था हमारे पास खुद ही बाइनेंस का, और उस टाइम में हम लोग क्योंकि रेडी नहीं थे। उस टाइम में हमारा ओजोन 1.0 डिलिस्ट हो चुका था। वो देर देर से वो टिकट जनरेट हुआ था, तो हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन इवन अब दोबारा से हम लोगों के पास आना शुरू हो रहा है। बहुत जल्द हम लोग चेन लिस्ट और डिफाई लामा के ऊपर आ रहे हैं। तो चेन लिस्ट और डिफाई लामा पे के ऊपर जैसे ही हम लिस्ट होंगे, एक अलग से हम लोगों को वो मिलने वाला है, मतलब पूरी दुनिया का ये फोकस मिलने अट्रैक्शन वाला है। अट्रैक्शन। हाँ, और हम लोग सिर्फ ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर फोकस करवाएं, कि हम ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाएं। हम लोग अपने लेवल पे ये काम कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर कितनी ट्रेंड कर रही थी। एक हफ्ते तक हम लोग ट्विटर पे पूरी ट्रेंडिंग की है। ठीक है, हाँ सर, नंबर वन तीन में। दिन हमने ट्रेडिंग, तीन दिन जी हम ट्रेडिंग में थे। बिल्कुल बिल्कुल। आ, ये समझ लीजिए कि ट्विटर के ऊपर हम लोग हमें टॉप 10 में रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी न्यूज होने के बावजूद भी हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड में रहे हैं। अभी आपको इंस्टा पे हम लोग ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। ठीक है, एक दो इन्फ्लुएंसर्स इंस्टा के भी आए हैं, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी इंस्टा पे अब ज्वाइन कर रहे हैं। तो उससे भी हमको बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, यानी यस कि सर, बहुत अब बड़ी बात शुरू है हो सर चुका कि है। जी बहुत बड़ी बात है सर, टॉप 10 में ट्रेंडिंग में ट्विटर पे आना और कंटिन्यूअसली 3 दिन ट्रेंड पे रहना। तो मानते हैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल। कि अचीवमेंट है। साथ में सर और भी उन्होंने बातें कही थी ऑफिस लेके, ऑफिस में आप विजिट कर सकते हो, तो नवंबर दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुबई में हमारा ऑफिस रहेगा। डेफिनेटली, ये तो न्यूज है, ये तो डन है, ये तो आ रहे हैं। जी जी। सर कुछ जैसे कि हम सारे लीडर, जो लीडर आपसे कनेक्टेड है, सारे लोग आपसे बातें करते हैं ऑलरेडी। आपने डन कहा है, ये थोड़ा सा मैं टेक्निकली जा रहा हूँ। माइनिंग और रिपोर्टिंग के इश्यूज को लेके आपने बोला है कि डन है कंपनी के एंड से, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि माइनिंग से लेकर आ रहे हैं, तो क्या माइनिंग का इश्यू सॉल्व हो चुका है 100% या बचा है और भी? नहीं, माइनिंग का इशू 100% सोल्व हो चुका है। अगर किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल वो बताएं। कंपनी लेवल से जो चीजें हैं वो बिल्कुल बन करके रेडी हो गई हैं। उन्हें सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है कि अगर किसी का अगर फेल होता है तो आप मुझे तुरंत वो मैसेज करें। मैं कंपनी को वो फॉरवर्ड करूंगा। राइट। यानी कल से जो माइनिंग आ रही है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कल से आपने बोला था कोई ना? बिल्कुल बिल्कुल, आज से जो माइनिंग अच्छा, आ आज रही से। है उस हाँ, आज से जो भी माइनिंग आ रही है उसमें डिस्टरबेंस नहीं है। अगर कुछ भी डिस्टरबेंस होती है तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, यानी कि चीजें बन करके रेडी है। अगर कहीं किसी कारणवश से किसी का अगर छूट जाता है तो वो तुरंत रिपोर्ट करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग चेक कर लेंगे, वो तुरंत सही भी हो जाएगा। फिर आगे से दूसरे दिन से फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी सर, एक सवाल है, शायद आपको भी शायद पता है और यहाँ पे हर कोई उसके लिए ही वेट कर रहा है। तो एक सवाल ऐसा है कि जो ब्रिजिंग लोगों ने किया है सेकंड टाइम, हम्म तो उनका भी शायद पेंडिंग भी शो नहीं हो रहा है। तो हम्म। ये कब तक शो करेगा, उनका कंप्लीट होगा, क्योंकि आ, कॉइन कट गया है। बिल्कुल, जिन लोगों का ब्रीजिंग वाली इशू है, हम लोग इस हफ्ते में अपना माइनिंग और रिपोर्टिंग के ऊपर टोटल काम कर रहे हैं। जैसे इस हफ्ते में हमारा माइनिंग और रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते यानी मंडे से
अगले हफ्ते मंडे से जितनी भी पेंडिंग्स है वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। वन टाइम में क्लियर नहीं होंगी, लेकिन डे बाय डे वो क्लियर होंगी। कुछ कुछ लोगों का ऐसे क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हमारा जो मार्केट का जो प्राइस है वो अनस्टेबल चल रहा है। ठीक है। हम एक बार से अब हमें भी उतना पता नहीं है कि कितना कितने लोगों का हुआ है नहीं हुआ है। तो वो डे बाय डे वो करेंगे, यानी कि अगले एक हफ्ते तक इसको लेके जाएंगे। वो सारा का सारा जितने लोगों का जो पेंडिंग है उसको क्लियर करेंगे धीरे 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 धीरे। जी, आप अपने तरफ से थोड़ा एक बार कंफर्म कर दीजिए सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये ब्रिजिंग सेकंड टाइम जो हुआ है उसमें दिख नहीं रहा है, कॉइन कट गए। तो आप उनको बोल दीजिए कि निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब दिखेगा, कि कंफ्यूज है बिल्कुल, ये बहुत तो मैं सारे लोग। पहले, नहीं नहीं, मैं तो पहले ही बोला था कि जिन लोगों का डिडक्ट हो गया है और उनका पेंडिंग में दिख रहा है, या जिन लोगों का डिडक्ट हो गया है पेंडिंग भी नहीं दिख रहा है, वो एक बार डिडक्शन हो गया है, ब्लॉकचेन में उसकी रिपोर्ट चली गई हुई है, तो आपको बेफिक्र रहना है। वो डेटा हमारे पास वो आ गया हुआ है, तो उसको वो डेटा को रीड करके नए वाले में ब्रीजिंग के ऊपर में उसको इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मंडे से इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे जितने लोगों की पेंडिंग है वो सारे लोगों का क्लियर पहले कर देना। और जैसे सब जी लोगों का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में फिर न्यू ब्रीजिंग के ऊपर हम लोग और लोग जो बाकी रह गए हैं उनके ऊपर काम होना शुरू होगा, यानी उनको फिर मौका मिलेगा। जी। बस इस बार सर सबका एक कहना है कि थोड़ा, जैसे अभी ऑलरेडी समय तो कंपनी के पास बहुत है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम्म। ब्रीजिंग इनको सबको मतलब सबको मिलेगा तो स्मूथली मिले, इंस्टेंट हो जाए, ऐसा पेंडिंग वाला काम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से ये जो अब जितनी भी सॉल्यूशन सब आ रहे हैं ना, वो सारा ऑफ चेन में सॉल्यूशंस बन करके आ रहे हैं, जिससे कि हमें इंस्टेंट उसका बेनिफिट मिलने वाला है, यानी तुरंत। क्योंकि माइनिंग ही में मेजर मेजर चीज था माइनिंग। तो माइनिंग हमारा ऑफ चेन में अब आना शुरू हो गया, रॉयल्टी हमारा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फिर रह जाएगा ब्रीजिंग, तो वो भी ऑफ चेन में होगा, तो तुरंत ही होना है, वो तुरंत हो जाएगा। राइट। जी। जी। और कोई सवाल? सवाल तो सर सभी सवाल इसी के लिए वेट कर रहे थे कि मैं ब्रीदिंग के बारे में कब बोलूं, पूछूं और आप कब उसके बारे में बताएं। तो आई थिंक आज का तो देखिए, ये हॉट। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों का अलग अलग क्वेश्चंस भी है। थोड़ी बहुत मेरे पास क्वेश्चन आए थे, मैं भी उसको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली चीज की जो माइनिंग जो ब्रीजिंग पहले वाले पे पेंडिंग है, पहले उनको मौका मिलेगा कि उनकी सारी पेंडिंग क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद में फिर न्यू लोगों को ऑप्शन मिलेगा। यानी पुराना लगभग लगभग हम लोगों ने 1.5 लाख कॉइन, यानी आपने देखा होगा कि 1,85,000 समथिंग या 80,000 समथिंग है जो कि क्वाइन स्टेक हो चुके हैं। ठीक है। जिसमें से 50,000 तो कंपनी की पहले वाली रही होगी, उसके बाद से मिला, यानी कि 1,30,000 के आसपास क्वाइन है जो कि ब्रिजिंग के थ्रू अभी तक स्टेक हुआ। समझ रहे हैं? 1,30,000। इसके बाद में और भी बहुत सारे पेंडिंग में है। अब वो 30,000 है कि 50,000 है, ये मुझे अभी उसके डेटा पता नहीं है। राइट। मैं डेटा के लिए मैं मांगने की कोशिश करूंगा आज कि कितने बाकी रह गए। तो वो जो बाकी रह गए होंगे वो पहले पेंडिंग वालों का वहां पे हो जाएगा। जैसे ही सारे पेंडिंग का क्लियर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट में जो नए नए ब्रिजिंग के ऊपर हम लोग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, नए चांद सर ब्रिजिंग के मतलब ये ऊपर बोल में, सकते हैं। जी जी, बोलिए बोलिए सर, जी, कंटिन्यू। देखिए, नए ब्रिजिंग में एक ऑप्शन अभी किया जा रहा है। तो वो बहुत सारे कम्युनिटी का जो इसके ऊपर में रिक्वेस्ट आई थी कि सर, जो दिसंबर के बाद में लोग जो ज्वाइन किए हैं, हाँ हाँ, यही बोल राइट, रहा था। उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि इस बार की जो ब्रीजिंग हुई है ना, इसमें सबको मौका नहीं मिला है। यानी समझ ले कि आम पब्लिक को मौका यहाँ पे नहीं मिला है। इसके मौका का फायदा वही लोग उठा लिए हैं जो एक्टिव लोग थे, चाहे वो आम इंसान हो या नेटवर्कर हो। वही लोग इसका बेनिफिट उठाए हैं जो ज्यादा एक्टिव थे। जो लोग एक्टिव नहीं थे उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लोगों को मौका मिला है। यूनी हम लोग समझ ले कि एक हफ्ता, अब एक हफ्ते तक जो ब्रीजिंग हुई, तो इतने लगभग 70-75 हजार लोगों ने ब्रीजिंग किया होगा, आई थिंक। इतने सारे लोगों ने कर लिया था, तो लगभग लगभग लोगों ने एक एक क्वाइन तो एटलीस्ट एक एक क्वाइन, दो दो क्वाइन स्टेक कर चुके हैं। कोई छूटा हुआ नहीं है। बहुत ऐसे लोग छूट गए होंगे जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल रहे हैं। ठीक है। तो इस बार जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें ये चीज पे ऊपर काम हो रहा है, डेटा ली जा रही है कि जो लोग दिसंबर के बाद, यानी जो जनवरी में लोग जो ज्वाइन किए हैं, पहले उन लोगों को क्लियर कर दिया जाए, उनको पहले मौका दिया जाए। उसके और बाद में फिर फरवरी वाले को मौका मिलेगा।
फिर मार्च वाले को मौका मिलेगा। तो इस तरह से एक दिया जा रहा है कि उससे पहले जो लोग थे उन लोगों ने तो बहुत पैसे ऑलरेडी बना लिए हुए हैं, लेकिन बाद में जो लोग आए हैं उनको 1 रुपया नहीं मिला है, तो उनको पहले मौका दिया जाए। तो इसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। चीज हमारा सेम ही रहेगा जैसे था एज इट इज, लेकिन मौका इन लोगों को दिया जाएगा। अगर सर ये सारी बातें अगर होती है मंथली वाइज, हम्म। क्योंकि दिसंबर से हमने देखा है कि दिसंबर से वाकई में सर उनका बहुत वेटिंग पीरियड ज्यादा हो चुका है, लगभग 7 से 8 महीना हुआ है। हम भी हम्म। चाहते हैं, हम तो सबको बोला है कि सर हम लोग उन लोगों का पहले कीजिए जो जनवरी से आए हैं, हम लोग बाद में कीजिए। लेकिन होता ये है सर कि टेक्निकली लीडर लोग ही जानते हैं, क्योंकि हमने देखा है 5.5 लाख से ज्यादा कॉइन गए। इसका मतलब कंपनी ने तो ब्रीजिंग दिया है, लेकिन लीडर लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें सब इन्वॉल्व है, तो हम ना किसी को बोल सकते। लेकिन इस बार फ्रेंड्स हमारा भी एक काम है कि हमें उन लोगों को पहले देखना है, क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस किया है जनवरी से या फिर दिसंबर से, जिन लोगों को नहीं हुआ है ना, उनको एक बार जरूर। और शान सर ये आपके तरफ से एक उन सबको कहना चाहिए कि जनवरी से हुआ है उनका, उनको चांस देना चाहिए सबसे पहले। और कंपनी अपने लेवल पे डेटा अगर करती है ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, यानी कि सबको चांस मिलेगा जिनका पैसा नहीं निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी और क्या, मैं भी रिक्वेस्ट लोगों से यही करता हूँ कि आप लोग अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, तो 2.0 के ऊपर फोकस कीजिए। 2.0 में बहुत पोटेंसी है। 1.0 में जो पोटेंसी नहीं था उससे ज्यादा 2.0 में है। आपने देखा होगा कि 2.0 1.0 में रॉयल्टी लेने के लिए 6 महीने साल भर लोगों के लग गए थे 4 स्टार बनने में। लेकिन यहाँ जी पे आपको 3 स्टार में रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जा रही है, और ये अचीवमेंट आप 1 से 2 महीने में कर ले रहे हैं। तो पोटेंशियल इनकम करने का 2.0 में बहुत जबरदस्त है। तो आप 2.0 में मेहनत करके आप इनकम करना शुरू कीजिए। और जो लोग आपके साथ 1.0 में ज्वाइन थे और नहीं कर पाए थे काम, राइट, उनके ब्रेजिंग में आप हेल्प कीजिए। आप अगर देखें, जरूर अगर सर। ये यही चीज अगर हम लोग थोड़ा सा सबर कर लिए रहते इंडिविजुअल लेवल पर, और उन लोगों का ज्वाइनिंग करवा, उन लोगों की ब्रीजिंग करवा दिए रहते जो लोग एक्चुअल में कुछ नहीं जानते थे या जिनको बेनिफिट नहीं हुआ था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है कि अपने टीम में लोगों को बैठ बैठ करके करवाया है। तो अगर वो अगर करवा दिए रहते तो आज आप फ्री रहते। आज 2.0 में बहुत मजे से आप काम कर रहे होते, क्योंकि लगभग 1.5 लाख कॉइन स्टेकिंग लगी है। ये कम बड़ी बात नहीं है। 1.5 लाख कॉइन का मतलब समझ रहे हैं कि 150 करोड़ की लिक्विडिटी, समझ गए। और 150 करोड़ को कैसे कंपनी अभी आज के डेट में मेंटेन कर रही है, आप लोग समझ पा रहे हैं। ये सारी जी कंपनी अपनी लिक्विडिटी के बदौलत इतने दिनों से मेंटेन किए जा रही है, लगभग ब्रीजिंग के बाद से 1 महीना लगभग जी होने जा रहे हैं। राइट, बहुत बड़ा काम हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन वो कंपनी की तरफ से भी हुआ है, और लीडर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक रिपोर्ट मैं देना चाहता हूँ जो बहुत पॉजिटिव है। जी तो वो रिपोर्ट ये है कि हमारी जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो लगभग 80,000 है। नंबर ऑफ जी यूजर्स, कॉन्ट्रैक्ट कितने बने हुए लगभग 80,000 है। और हमारा नंबर ऑफ स्टेकिंग है वो 1,80,000 के लगभग है। यानी कि अगर हम लोग इसका रेशियो निकाले तो 2 कॉइन का रेशियो 2.1 रख सकते हैं। यानी मान मान लीजिए कि 2 कॉइन का रेशियो है। यानी एक जी एड्रेस पे दो करते हैं तो 1,60,000 होता है, और ये 20,000 एक्स्ट्रा। तो 8 दूना मतलब 8.1 का रेशियो मान के चलिए, 2 का रेशियो मान, 2.25 मान लीजिए। इतना का रेशियो है, और ये एक जबरदस्त सिस्टम है। आज के डेट में अगर आपका प्राइस डाउन हो रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये प्राइस अगर डाउन हो रहा है ना, तो आप अपना नंबर ऑफ ज्वाइनिंग ज्यादा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कीजिएगा। ये प्राइस इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने एक जो मुहिम चलाया है कि बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं लेके आ रहे हैं। राइट, राइट सर यानी राइट। कोई भी लीडर आज के डेट में किसी भी बड़े इन्वेस्टर को, जो कि बैठा हुआ बंदा है, उसको नहीं ला रहा है। उसको समझ गया है कि ये जो इन्वेस्टर्स है ये हमारे लिए घातक है। हमें तुरंत फायदा तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन कल के डेट में यही बंदा हमारे को चूसेगा। यानी एक बंदा 1 करोड़ लगा करके वो पूरी हजारों कम्युनिटी का पैसा खुद खाने के चक्कर में होता है। तो इस बार जो ये जो मुहिम चली है कि हमें करोड़ वाले को लेके नहीं आ रहा ना, ना 10 लाख वाले लेके नहीं आना, आना भी है तो उसी को लेकर आना है जो 10 लोगों को रेफर करता हो। यानी कि ठीक है, आप 1 करोड़ लगाएंगे, लेकिन आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप 10 लोगों को करोड़ अपनी लॉबी में लोगों को रेफर करेंगे, और 10 लोगों को 1 करोड़ से ज्वाइनिंग करवाएंगे। अगर ऐसा है तो वही लोग लेके आए। तो ये एक बहुत जबरदस्त मुहिम चल रहा है कि हम
ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी अमीर है उनको अमीर हम बनाएंगे नहीं, हम वैसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जो करियर बनाना चाहते हैं। तो यही वजह हो जा रहा है कि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स हमारी बहुत बढ़ रही है। वो एक एक क्वाइन की क्यों ना हो, वो अच्छी बात है, क्योंकि आज एक क्वाइन से ज्वाइनिंग करेगा, वो 10 बंदों को लेकर आ रहा है ना, तो हमारी जैसी ही कम्युनिटी बड़ी होगी, फिर वो एक एक क्वाइन से ही ज्वाइनिंग करेगा, तो बहुत बड़ी अमाउंट में स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट हो जाता है, और उससे फिर रेट बढ़ेगा। तो अभी हमारा अगर रेट डाउन भी जाता है, हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। आप ब्लॉकचेन पे डेली का चेक करते चलिए कि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स कितनी बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जैसे बढ़ रही है, यानी नंबर ऑफ कम्युनिटी बढ़ रही है, और कम्युनिटी राइट। जैसे ही बड़ी हो जाएगी, तो जिंदगी में कभी आपका रेट डाउन नहीं होगा। ये डाउन जी। इसलिए होता है कि वो लोग आ जाते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। तो इस बार उन लोगों को हम लोगों ने हटा करके फेंक दिया है। तो अब जो भी आ रहे हैं सारे वर्किंग पर्सन आ रहे हैं, और वर्किंग पर्सन आ रहे हैं, तो इससे हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर होने जा रहा है। यानी कि अभी हम थोड़ा सा डाउन में जाएंगे, लेकिन जब अप होंगे ना, फिर कभी डाउन नहीं जाएंगे। और अभी से अगर हम लोग अगर अप के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो नई कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे, फिर हम लोग इन्वेस्टर पे फोकस करेंगे। अब एक इन्वेस्टर आएगा, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, रेट थोड़ी देर के लिए तो बढ़ जाएगा, चलो 1,000 कॉइन की डिमांड हो गई, बढ़ गया, 2,000 कॉइन की डिमांड हो गई, बढ़ गया, लेकिन फिर 3 महीने के बाद में यही इन्वेस्टर हमारे लिए बोझ बन जाएंगे। इसलिए हम लोगों को अभी ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे चलना है। तो ये एक बहुत जबरदस्त साइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप कोई भी एनालिटिक्स को उठा करके जो एनालिसिस करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, और क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग के ऊपर जो फोकस करते हैं, उनसे आप बैठा करके इसके ऊपर एनालिसिस करवाइए। मेरी बात नहीं मानना है, मत मानिए, वैसे लोगों को बैठाइए और बोलिए कि ये रेशियो है और इस रेशियो से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर कैसा है। वो जरूर बता देगा कि भाई इसी का फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अगर जाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में, तो अभी तुरंत देखने को मिलेगा 100 जाएगा, 100 जाएगा, लेकिन कल के डेट में जब फिर डाउन होगा, तो फिर आप संभालने में मुश्किल हो जाएगी। फिर उस हिसाब का आपके पास कम्युनिटी चाहिए। और अभी अगर हम लोग कम्युनिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो बहुत जल्द हम लोगों को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी कि अगले महीने से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यानी कि हम लोग 2 से 3 महीने में इतनी बड़ी कम्युनिटी बना लेंगे कि फिर एक एक बंदा ही आपके लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है। तो बहुत जबरदस्त ये साइन जो है ना, बहुत जी जबरदस्त जी। है कि हमारी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ रही है। जी सर, ठीक और है। हम लोग लीडर लोग जितने भी वर्किंग कर रहे हैं सर, हमारा भी यही मैसेज जा रहा है टीम में कि ज्यादा से ज्यादा यूजर हो, हमारे को इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है। दो दो कॉइन, तीन तीन कॉइन, पांच पांच, मैक्सिमम 5 कॉइन के ऊपर काम नहीं करना है। और इतने इसी क्वांटिटी में हमें काम करना है, हमें टीम लीडर्स बढ़ाने हैं, हैंड्स बढ़ाने हैं। और फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है, जब आपके साथ में अगर मान के चलो अगर 500 1000 लोगों का टीम होगा, उस समय में आपके लिए 7 स्टार नहीं, आप कोई भी स्टार बन सकते हो। बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर को लाके अगर रॉयल्टी अचीव करने के चक्कर में जाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लेवल ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो लोग काम ही नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपना कॉइन बेचेंगे और वो आप ही को परेशान करेंगे। तो जब आपके साथ वर्किंग वाले पार्टनर्स होंगे तो वो अपनी रॉयल्टी अचीव करने करेंगे जाएंगे, उसमें आपका 4 स्टार करेंगे, 5 स्टार और 7 स्टार भी अचीव होगा। तो हमारा सबका यही फोकस है कि मैक्सिमम कम्युनिटी को लाएंगे। पूरा इंडिया नहीं, पूरा दुनिया खाली है दोस्तों, अभी तो काम भी नहीं हुआ है। हमें 10 लाख का आंकड़ा क्रॉस करना है इस साल में। मिनिमम बात कर रहे हैं कि हमारा कम्युनिटी 10 लाख के ऊपर होना चाहिए फिजिकली। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक और सवाल है। ऑलरेडी आप सबका बारे में, हम सबके बारे में कर रहे हैं बातें, लेकिन सर जो रॉयल्टी अचीवर है उनका रॉयल्टी नहीं आ रहा है, लगभग 1 महीना हो रहा है। तो वो भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो उनका कब मतलब कब मिलेगा उनको? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको 1 महीना पहले ये चीज़ बताई थी, यानी कि 1 महीना नहीं, मैंने आपको 15 दिन पहले, जब 30 तारीख के आसपास में मैंने बताया था, जब हमारी बात हुई थी इस कंपनी के डेवलपर्स के साथ में, जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि मुझे 2 से 3 हफ्ते का वक्त चाहिए होगा। हम ऑप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, और यही इसका सोल्यूशन है कि हम अगर ऑप्शन में अगर काम कर लेंगे, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम माइनिंग की नहीं आएगी, नहीं रॉयल्टी की आएगी। राइट। तो उन्होंने 2 से 3 हफ्ते का टाइम लिया था, तो वो उन्हें टाइम अब मिलने जा रहा है। 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 हफ्ते और उनका हमारे ऊपर अभी बोनस में है। तो 1 हफ्ते लगेगा, उनकी रॉयल्टी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है। माइनिंग
उन्होंने लिया था, और हमारी मैनेजमेंट की टीम ने, इमानुअल सर ने भी उनको वक्त दिया था, मेरे से भी पूछा गया था, मैंने भी यही बोला था कि सर एक बार ले लीजिए टाइम और एकदम बढ़िया करके दीजिए ताकि हम लोग मार्केट में उतरे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक हफ्ते वेट कीजिए, रॉयल्टी शुरू हो जाएगी, यानी नेक्स्ट वीक से आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो यही बात है सर, ये मतलब बहुत अच्छी बात है और ये एक अच्छा मैसेज है सारे कम्युनिटी के लिए कि दोस्तों अगर आपकी मतलब हमारी माइनिंग जो मिस हो रही है, साथ में हमारा जो लीडर लोग है सबका कमीशन भी मिस हुआ है। और ये अपडेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ से हमें 20 साल तक जाना है। तो 20 साल के लिए 20 दिन देना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें ऑलरेडी समय खत्म हो चुका है, ऑलरेडी अपडेशन खत्म हुआ है, लास्ट इस पे है। लगभग एक वीक के ऊपर तो नहीं चलना है। लेकिन इसमें सबका सेक्रीफाइस हुआ है, माइनिंग के साथ साथ रॉयल्टी अचीवर का रॉयल्टी नहीं मिलना, वो सारी चीजें। और थैंक यू सो मच सभी लोगों का, जो सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, इसमें सबने सपोर्ट किया। बस अब आगे से ये सारी चीजें नहीं होगी, ये शान सर ने भी बताया। और शान सर फिर से बता दीजिए कि अभी ये प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली है, या फिर आएगी तो रिकवरी मिल जाएगी, मतलब माइनिंग मिल जाएगी नेक्स्ट डे। बिल्कुल, अभी जो माइनिंग हमारा जो बन करके आ गया है, अगर एक दिन आपकी मिस होती है तो दूसरे दिन आपको ऐड हो करके आएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा अब वर्क हो गया है, लागू हो गया है। अगर संडे को नहीं आती है तो मंडे को आपको मिल जाएगी, 1 तारीख को नहीं आती है तो 2 तारीख को मिल जाएगा, 2 को नहीं आएगी 3 को मिल जाएगा, लेकिन आपका माइनिंग अब स्किप नहीं करेगा इस तरह से। ठीक है, सेम एज इट इज। रॉयल्टी में अब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, रॉयल्टी आपको डेली की डेली आप लोगों को मिलेगी। ये दोनों मेजर चीज थे जिसकी वजह से हम लोग 2.0 पे रुके हुए थे। अब आपको 2.0 में कोई दिक्कत नहीं नहीं होने वाली है। फिर बाकी का जो रहेगा, मेन तो यही चीज है कि हमारा सिस्टम वर्क होना चाहिए, ताकि नई कम्युनिटी हमारे साथ आ जाए, नई कम्युनिटी को कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि नई कम्युनिटी आती है और उन्हें लगता है कि यार एक दिन तो माइनिंग मिस हो गई, तो फिर आपको कंप्लेन करते हैं। तो ये जी। वाली अभी कंप्लेन वाली चीजें खत्म हो गई हैं। आपको अगर एक आध परसेंट अगर किसी का आता है, होता है, तो वो भी तुरंत उसको ये कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट मंथ से आपको समझ ले कि अक्टूबर से कस्टमर सर्विस भी आपको मिलने जा रहे हैं। तो जो भी दिक्कत होगा, लीडर को कोई फोन नहीं करेगा, लीडर को कोई कॉल नहीं करेगा, तुरंत टिकट जनरेट करेगा, जवाब तुरंत मिलेगा, और आपका सोल्यूशन भी तुरंत होगा। इसके लिए कस्टमर सर्विस आपके लिए तैनात हो रही है। तो नेक्स्ट मंथ अच्छा अक्टूबर से आपको कस्टमर सर्विस मिलेगा। जी, अच्छा शान सर, एक आज ही एक न्यू एक मिला है हमें कि जो एक्सचेंज की हम्म। तरफ से कहा गया है कि मिनिमम जो डिपॉजिट है वो आधा ओजन है। लेकिन कुछ लीडर है हमारे जिनको ये पता नहीं था, उन्होंने डिपॉजिट उससे कम कर दिया। तो उनके लिए हम्म। थोड़ा सा आप बताइए इसके ऊपर कि उनको उसमें अगर मान के चलो आधा ओजन अगर करना है, तो उसमें किसी ने 0.30 कर दिया, तो उसमें जीरो पॉइंट हम्म। ट्वेंटी अगर एक्स्ट्रा और सेंड कर देगा, तो क्या उसको 0.50 हो जाएगा, वो विड्रॉल कर पाएगा? आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखें, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने डाल दिया है 0.3, क्योंकि ऑलरेडी एक्सचेंज पे वो चीज़ लिख लिख दी गई हुई है कि जब भी डिपॉजिट करने जाते हैं तो राइट हैंड में देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम डिपॉजिट 0.5। लेकिन गलती से अगर किसी ने कर दिया है तो आप एक टिकट जनरेट कीजिए और वो टिकट मुझे दे दीजिए, तो मैं उसको अपने लेवल पे बात करूंगा। ठीक है, सर किसी तो लीडर उनका ने हो मुझे, जाए। यस यस, मैंने कस्टमर केयर के साथ बात किया था। तो बात करने पे हम्म। उन्होंने कहा है कि जो मतलब गैप है वो आप पूरा 0.50 कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा, हम मैन्युअली करके दे हम्म। देंगे। तो ये कस्टमर अच्छा। की तरफ से कहा गया है, मेरे पास उसका ये और भी एक स्क्रीनशॉट भी है। बिल्कुल, तो ये इसका नॉलेज मेरे पास नहीं है, आप करके आप देख सकते हैं। अगर उन्होंने ऑफिशियली अगर कस्टमर सर्विस से अगर उन्होंने बोला है तो आप करके देख लीजिए, अगर होता है तो सही है, अगर नहीं होगा तो फिर आप टिकट जनरेट करके मुझे दीजिएगा, मैं अपने लेवल पे बात करूंगा। उन्होंने कहा है कि जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है, ये मिनिमम डिपॉजिट जो अमाउंट है वो हमारे पास में नहीं पहुंचा है। तो उन्होंने कहा है हम्म। कि प्लीज डिपॉजिट अगेन, वी विल मैन्युअली डिपॉजिट फंड फॉर यू आफ्टर द कम्युनिकेट अमाउंट रिचेस 0.5, मतलब आप पूरा कर दीजिए, मैन्युअली कर देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी 0.5 ओजोन आपको मिनिमम डिपॉजिट होगा, और उतना ही मिनिमम विड्रॉल होगा। यानी कि आप उससे ऊपर जितना डिपॉजिट कर दीजिए, उससे ऊपर जितना विड्रॉल कर लीजिए, लेकिन मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 0.5 के ऊपर आप रखें। जी। फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान देना है कि आधा ओजोन से ऊपर आपको डिपॉजिट करना है, आधा ओजोन से ऊपर ही आपका विड्रॉल भी होगा, राइट सर? बिल्कुल। बस ध्यान दीजिए और उसे कम ना करें, और अगर कम करते हैं तो आप कस्टमर केयर के साथ बात करेंगे यल बैंक के ऊपर कि सर हमारे से गलती से हो गया है, तो हमें वो उनको पूछिए सॉल्यूशन, वो आपको बताएंगे। और ऑलरेडी उनके पास उन्होंने बताया है कि आप और उसमें ऐड करके आधा ओजन कर दीजिए। तो उनको आपको डिपॉजिट एड्रेस देना पड़ता है कि सर मैंने इसे डिपॉजिट किया था। तो ये कस्टमर केयर का काम होता है, ये
जो एक्सचेंज होते हैं, आप उनसे जरूर बात कीजिए अगर किसी ने कर दिया हो, उनको नहीं पता था। लेकिन नेक्स्ट कल से आपको देखना है, ध्यान रखना है दोस्तों। आपका ओजन कहीं पर भी नहीं जाएगा। अगर आपने कम भी कर दिया, सिर्फ एक्सचेंज के कस्टमर के साथ आप बात कर लीजिए, उनको डिपॉजिट एड्रेस दे दीजिए, वो आपका कर देंगे मैनेज। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वो सारे सवाल तो हो चुके हैं, लेकिन बस एक लास्ट, एक जो मोटिवेशन का भी है, सबको एक एनर्जी आए आपके तरफ से चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे कम्युनिटी आपको भी पता है, जब रेट गिरता है तो सब रुक जाते हैं, जब रेट बढ़ता है तो सब पॉजिटिव रहते हैं, यानी और काम बढ़ता है, बाइंग बढ़ती है। अभी रेट जो है वो अच्छा है सबके लिए, क्योंकि बाइंग ज्यादा बाइंग होता है। तो ऐसे समय में आप मैसेज दीजिए कि क्या काम कब करना चाहिए, अब तो राइट टाइम है। और एक पैनिक सा, पता नहीं क्या सबके माइंड में चल रहा है कि क्या होगा कैसे होगा, तो एक मोटिवेशनल एक मैसेज और एक पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा एक मैसेज आपकी तरफ से दीजिए सर। और फिर हम एंड करते हैं मीटिंग, ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो वर्क का जो टाइम है ना, वो हमारे लिए अभी का ही है, और बहुत जी। जबरदस्त है। जैसे कि पहले जब कॉइन का रेट 125 चला गया था, 150 चला गया था एक दिन के लिए, तो मुझे 180 भी देखने को मिला था। राइट। तो उस टाइम में लोगों को ये लग रहा था कि रेट बहुत ज्यादा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल के डेट में रेट डाउन हो जाएगा। 100 तक, 100 पे ही अभी तक का लिमिट रहा है ओजोन 1.0 का। राइट। तो वो जो लोग सोच रखते थे, तो मैं बता दूं कि अभी उन लोगों के जो सोच रखने वाले थे, प्राइस प्रेडिक्शन वाले, उनके उनको भी अगर देखा जाए तो आज के डेट में सबसे जबरदस्त प्राइस का जो रेशियो है वो 100 के आसपास है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर लोगों का रखते हैं, अभी धीरे 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 ये फिर रेट फिर से अप्रूवल जाने वाला है वहीं पे, क्योंकि जी। अभी हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी लोगों की क्वांटिटी बढ़ रही है। कल फिर क्वाइन की स्टेकिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर ही आएंगे, क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट में ये इसका इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। तो अब लोग क्वाइन जो ट्रेडर हैं, होल्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से फिर रेट ऊपर ही जाएगा ये। राइट। तो अभी बहुत अच्छा मौका है कि इस रेट पे मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करा, लोगों को मिसकॉन्सेप्ट से बचाया, सेलिंग जो पहले में जो गलती की है ना, वो दोबारा गलती ना करे। क्योंकि हमारा प्रोग्राम 20 ईयर्स के लिए है, तो इसमें सभी का सहयोग चाहिए होता है। हर इंसान को उस तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से एक बिजनेसमैन काम करता है। और बिजनेसमैन क्या करता है कि जब भी प्रोडक्ट का रेट कम होता है ना, तो वो क्वाइन अपने पास स्टॉक को बढ़ाता है, ना कि उसको ले जा करके सेल आउट करके कम रेट में बेच करके नुकसान करता है, बल्कि वो स्टॉक को बढ़ाता है। राइट। यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको कि लोगों को रोजगार देने का काम कीजिए, लोगों को काम वाला बनाइए, काम काजी बनाइए, लोगों को निकम्मा मत बनाइए। जी। अभी क्या हो रहा था कि लोग लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे थे कि भाई तुम 10 लाख रुपए लगा दो या 1 लाख रुपए लगा दो और तुम सो जाओ, तुम्हारे घर पे पैसा आता रहेगा। और लोग, उसके दिमाग में क्या बैठता था कि अरे यार मेरे को लगाना है, मेरे को सो जाना है और पैसे आने हैं। बस यही सोच करके आप उसको छोड़ देते थे, निकम्मा बना देते थे, बल्कि उस 1 लाख से उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। 1 लाख से वो 2 लाख कर लेगा, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप उसको काम काजू बना देते हैं, उससे बताते हैं कि एक बात बता कि तुम्हें अगर वाकई में बिजनेस करना है तो तुम्हारे पास कितना एसेट है, उसकी काउंसलिंग करेंगे। राइट। मैक्सिमम लोग तो आपको मिलेंगे जिनके पास पैसा है ही नहीं बिजनेस करने के लिए, है ही नहीं उनके जी। पास। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई बिजनेस करना है तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट लोगों को दिखता है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख से नीचे तो जाते ही नहीं है। अगर उससे नीचे है तो वो सोचते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर वो लोन के चक्कर में पड़ते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, फिर बिजनेस शुरू करते हैं। और आपको पता है कि बैंक से लोन लेकर के जो लोग बिजनेस करते हैं, 99% वो बिजनेस फ्लॉप ही होता है। 1% लोग हैं वही सक्सेस होते हैं। यस और नो? यस, यस, डेफिनेटली। तो हमें उनसे पूछना है कि भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या? तो उसके पास खुद ही ऑप्शन नहीं है, वो खुद पूछेगा कि आप बताओ कि मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ। सवाल यहीं पे आना चाहिए कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे फ्यूचर क्रिएट करना है, मैं जो जिस गरीबी में गुजर रहा हूँ उसमें मैं दोबारा नहीं रहना चाहता हूँ, और मैंने अगर कोई चीज झेल भी ली है तो मैं आने वाली अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को उसमें नहीं धकेलना चाहता हूँ। हर इंसान की ये सोच होती है। तो आप उन्हें बिजनेस के बारे में बताएं कि भाई तुम्हारे पास बिजनेस है। आज के डेट में सब लोग रिस्क देखता है, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है। एक्चुअल एक्चुअल रिस्क वहां नहीं है बिजनेस करने में, एक्चुअल रिस्क तो उनको नौकरी करने में एक्चुअल रिस्क है। जो
कितने खतरनाक खतरनाक नौकरी आपने देखा होगा, पूरी जान का खतरा होता है उनके ऊपर। तो एक्चुअल रिस्क जान का होता है। अगर आपकी जिंदगी है तो आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जान चली जाए नहीं कमा सकते हैं। तो एक्चुअल रिस्क वहां पे होता है। आज दुनिया में बहुत ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जिन्होंने बहुत बार डूबे हैं और बहुत आगे चल करके बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हासिल किए हैं। राइट, हर बिजनेसमैन को अपना रिस्क लेकर के चलना होता है। और उस एक चीज होता है, मैं बता देता हूँ कि लो रिस्क लो रिटर्न और हाई रिस्क हाई रिटर्न। यानी कि अगर लो रिस्क में जाएंगे तो आपको लो रिटर्न होगा, हाई रिस्क में जाएंगे तो हाई रिटर्न होगा। लेकिन आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है जहां रिस्क कम है, लो है, लेकिन हाई रिटर्न है, और वो है ओजोन। अब मैं कंपैरिजन कर देता हूं आपको। आज के डेट में आज के डेट में हर ये में, यानी यूं समझ लीजिए कि हर एक घरों में आप देखेंगे तो लोगों के पास 50,000 का मोबाइल देखने को मिल जाता है। यस और नो? लोगों के पास 1-1 लाख का मोबाइल है, 1.5-1 लाख का मोबाइल है। आज आप एक मोबाइल खरीदते हैं 1 लाख में, अगले साल उसकी कीमत हो जाती है 10,000 रुपए। 90,000 का तुरंत लॉस होता है। एक सेकंड। जान सर, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। जान सर, आपका माइक हाँ म्यूट हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था शिवम जी कि आज के डेट में अगर आप देखें तो हर घर में लाख रुपए का मोबाइल लोग यूज कर रहे हैं, कोई 50,000 का मोबाइल यूज कर रहे हैं ना। जी। और इस मोबाइल की कीमत अगले साल कितनी हो जाती है आप बताइए मुझे। अगर आपने आज अगर 1 लाख का मोबाइल खरीदा, अगले साल में उसकी कीमत क्या हो जाती है, कितने में बिकेगी वो? एकदम से सर 50% के नीचे पकड़ के चलते। आप 50% बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर अगर देखा जाए तो 10 से 20% होता है। राइट। 1 लाख का मोबाइल अगले साल 20,000 में बिकती है, इससे ज्यादा में नहीं बिकती है, बल्कि उसमें भी लोग नहीं खरीदना चाहते हैं अगर यस। आईफोन वगैरह है तो। और अगर एंड्रॉयड में जाएंगे तो वो 10,000 का हो जाएगा सीधा। तो आप ये देखें कि 1 लाख रुपए की आपने मोबाइल में इन्वेस्टमेंट करते समय जो आपकी अगले साल उसकी कीमत 80,000 का लॉस है, लेकिन वो आपको लॉस नहीं दिखता है। राइट। लेकिन अगर आपको बिजनेस के बारे में अगर बताया जाए कि यहां से, तो आपको तुरंत लॉस दिखने लगता है, क्या लॉस होगा क्या रिटर्न होगा। राइट। तो यही मेंटेलिटी है, यही वजह है कि इंडिया में स्टार्टअप नहीं होते हैं। लोग इन्वेंशन करना ही नहीं चाहते हैं, सब नौकरी की तरफ दौड़ में भागना शुरू करते हैं। ये मेंटेलिटी लोगों के पास है। यानी कि जहां पे कैलकुलेशन होनी चाहिए वहां कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और जहां पे कैलकुलेशन नहीं है वहां पे कैलकुलेशन करेंगे। लोगों को लग्जरी गाड़ियां खरीदनी है लोन लेकर के, लेकिन बिजनेस करने में उनकी दिमाग खराब होती है। जहां लोन से उनके टोटली लॉस में जा रहा है, लेकिन वहां पे उनको बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, वो बदलनी पड़ेगी और लोगों को बतानी पड़ेगी। आप सीधा सीधा जिस भी फ्रेंड के साथ में बैठते हैं उनसे पूछिए कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 50,000 रुपए तुम ओजोन में लगा दो, या तो 50,000 रुपए तुम बचा लो, अगले साल तुम मेरे से मिलना। अगर तुम आज अगर 50,000 भी छोड़ दीजिए, तो दो ओजोन की बात करता हूं मैं, तो सिर्फ दो ओजोन, कि 20,000 रुपए तुम ओजोन में अभी लगा दो, या तो 20,000 रुपए बचा लो और अगले साल तुम मेरे से मिलना। अगर तुम ओजोन में लगा करके मेरे साथ आते हो तो एक साल में इतना जरूर वादा करता हूं कि करोड़पति बना दूंगा। मेरे साथ मेरे हुए कहे रास्ते पे तुम्हें चलना है और यहां पे तुम करोड़पति बन सकते हो। राइट। जी। लेकिन अगर तुम 20,000 रुपए बचा लेते हो तो अगले साल बताओ तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है करोड़पति बनने का? आप उनसे खुद सवाल करें। एक साल के राइट। बाद में वो बंदा ये 20,000 रुपए उसको कहाँ खर्च हो जाएगा उसको कोई पता नहीं। एक साल क्या, 2 महीने में, आज के डेट में दो शर्ट पैंट खरीदेंगे 20,000, कहानी खत्म। है कि नहीं? और उसे राइट सर। 3 महीने में, अब वो भी शर्ट को आप कितनी बार पहनते हैं? आज के डेट में एक शर्ट आप पहनते हैं मुश्किल से 4 बार आप धोते हैं, उसके बाद नहीं पहनते उसको, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो आज का डेट ये है कि 20,000 रुपए आप फ्रेंड के साथ में दो पार्टी में जाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन वो चीजें लोगों को दिखाई नहीं देती है, और इस चीज में उनको बहुत बड़ा जोखिम नजर आता है। तो आप अच्छा उन्हें सर, इस इसमें चीज को एक चीज बताएं।
जी, एक चीज मैं ऐड करूंगा। एक्चुअली सबसे बड़ा जो ये है ना रिस्क जो लगता है लोगों को, वो लगता है एक तो हम्म कि ये काम बंद होगा, ठीक है, कि भाई ये मैं हम्म करने जाऊंगा, क्योंकि आज तक तो यही होता रहा है कि अभी तक तो लोगों ने ये भी ठान लिया कि नेटवर्किंग वाली कंपनियों की लाइफ 3 महीना चल जाए तो बहुत है, जो गैम्बलिंग टाइप काम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम्म होती है कि इनको लगता है कि भाई ये रेट है ना कब खत्म ही हो जाएगा, मतलब मैं चालू करूंगा और रेट जो है नीचे गिर जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है सर, एक्चुअली मालूम है क्या, प्रोडक्ट बेस में जो लोग काम करते हैं ना, उनको 3 4 साल के बाद सक्सेस पैसा आना चालू होता है, 2 साल के बाद, तभी भी वो काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उनको लगता है डर। देखिए देखिए, दो बातें हैं। जो जी गैम्बलिंग वाले लोग हैं उनका एक माइंडसेट है, उनको जी प्रॉब्लम नहीं है। गैम्बलिंग वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको माइंडसेट है कि भैया मैं 10 जगह गैम्बलिंग खेलूंगा, उसमें से एक गैम्बलिंग अगर मेरा निकल गया तो मेरे को प्रॉफिट होगा। उनका एक अलग कैलकुलेशन है गैम्बलिंग वाले का, जी राइट। लेकिन ये बीच में जो लोग अटके हुए हैं ना, किसी टाइप के नहीं है, ना ये बड़ा रिस्क ले सकते हैं और ना ही ये अपना कैरियर बना सकते हैं। ये दोनों तरह से गए हुए लोग हैं, समझ गए। जी जी जो इनका कोई माइंडसेट ही नहीं है, इनको कुछ चीज समझ ही में नहीं आती है। तो उस चीज से इनको अवेयर करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा कि आप मेरा 20 लोगों, आप मेरे साथ 20 तरफ से ज्वाइनिंग कर रहे हो, यानी कि आपने 2 जोन से आपने ज्वाइनिंग किया, और इसके बाद में आपको 10 लोगों को रेफर करनी है, बिजनेस करनी है। ऐसा नहीं कि ये बस ज्वाइन किए खत्म हो गए। आज के डेट में एक बंदा, आप देखते होंगे कि एलआईसी के लिए कितनी मिन्नतें करता है, एक चौखट पे कितनी बार जाता है। अब जी बैंकिंग में देखें कितनी बार जाता है एक बैंक का जो मैनेजर है आज के डेट में, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको इंश्योरेंस भी बेचनी पड़ती है, पॉलिसी भी बेचनी पड़ती है, खाता भी खोलने होते हैं, 50 काम करते हैं। दिन भर वो 10 क्लाइंट से मिलते हैं, उन 10 क्लाइंट से फिर 100 लोगों का नंबर लेते हैं, उन 100 लोगों से फिर 1000 लोगों का नंबर लेते हैं, और वो जिंदगी भर डेली यही एजेंट वाली काम करते हैं। आज के डेट में मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो बैंकिंग सेक्टर सेक्टर में है और वो मैनेजर है। आज हर एक बंदे की यही हालत है, सबको सेल्स करनी है, अदरवाइज उनकी कुछ नहीं। हर रोज वही चीज होती है और इतनी बड़ी प्रेशर होती है। आप देखते होंगे, अगर उस लेवल का 1% भी आपने इस सिस्टम में दे दिया ना, क्योंकि यहाँ आपको जिंदगी भर एजेंट बन के काम नहीं करना है, आपको बस 4 5 अच्छे लीडर्स को तलाश करने, अच्छे क्या मतलब 4 5 लोगों को तलाश करने, उनको अच्छा बना देना, बस अच्छे के तलाश में नहीं रहना। 4 5 जैसे भी लोग मिलते हैं उनको लाना है, उनको ट्रेनिंग देना है और उनको बना देना, बस उनके सिर्फ सपना होना चाहिए। मरे हुए इंसान जिनके अंदर जी सपने हैं, उनको जरूरत ही नहीं है उनको लेकर आने के लिए, वो खुद ही आपको निगेटिव कर देगा। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिनके अंदर जान बाकी है उनको अंदर दीजिए, उनको काम कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था दिल्ली मीटिंग में 80-20 का रूल, कि 20% जो हमारा ये होता है एफर्ट होता है, उसी का 80% रिजल्ट मिलता है। तो 20% अपने टीम में लोगों को ये करें, चिन्हित करें कि वो कौन 20% के लोग हैं जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, बस उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। उनको अगर बड़ा बनाना शुरू कीजिएगा, ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली आप बहुत बड़ा बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो बिजनेस है ना, लोगों को बताना है। अब मैं बता दूं कि कई सारी ऐसी कंपनी में देखे होंगे जहां 20,000 रुपए दे करके कुछ नहीं मिलता है, प्रोडक्ट के नाम पर के लेमन चूस दे के छोड़ दिया जाता है, और फिर भी वहां बंदे 4 बंदों को ज्वाइन करते हैं, और जो ज्वाइनिंग से जो इनकम वन टाइम मिलती है उसी में खुश होते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे भी अचीवमेंट कर लेते हैं। लेकिन यस यहाँ पे तो आपको बोनस भी मिल रहा है, माइनिंग भी मिल रही है, नहीं कर पा रहे हैं काम 2 4 महीने, फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप टीम बनाने में 2 4 महीने लग जाता है, फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। तो इतनी जबरदस्त सिस्टम में अगर कोई कामयाब नहीं हुआ, तो मैं गारंटी लिख कर दे देता हूं कि वो कभी कामयाब नहीं होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में। इतना ठीक है, इतना इजी और इतना आसान प्लान कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो सर चलिए, बहुत समय हुआ है, किसी दिन और इस ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सर सर और एक सवाल था सर, छोटा सा, अगर इजाजत हो तो। हाँ जी लास्ट हाँ जी, सवाल है लीजिए। सर, इजाजत है। सर ये पूछना था मुझे कि कुछ लोगों का माइनिंग ये कंटिन्यू होने से पहले बहुत दिनों की मिसिंग है, तो उनका क्या टाइम बढ़ेगा या माइनिंग आ जाएगी बीच में? टाइम बढ़ जाएगा सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी थैंक यू सर उपेंद्र जी, ये सवाल आपने कवर किया, मैं भूल गया था। तो सर जिनका भी माइनिंग था वो आगे डेट बढ़ जाएगा 365 टाइम्स। तो शान सर, आज बहुत अच्छा आपने डिस्कस किया है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना कीमती समय दिया, और हमारे जो भी लीडर थे जो पैनिक थे या फिर उनको बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों मैं आपसे भी एक ये करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो प्लान कर रहे हैं वो एक एक दो दो कॉइन से ही काम कीजिए, इसी में हमारा करियर है। और जितने ज्यादा आपके पास में पब्लिक होगी, हैंड्स होंगे, आगे आपका जो टारगेट है वो इजीली आपका अचीव हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, सर एक लास्ट सवाल है जो मैं आपसे करूंगा कि जो ब्रिजिंग है, एक सवाल आया है, सबका सवाल आ हाँ रहा है हाँ। व्हाट्सएप पे कि नेक्स्ट जो ब्रिजिंग है अप्रोक्स हमें कब मिल सकती है, यानी कि ये कंप्लीट पेंडिंग वाला कंप्लीट होने के बाद, या फिर क्या डेट अनाउंस होगा, कैसे, थोड़ा आइडिया। ये पेंडिंग के बाद में डेट अनाउंसमेंट होगा, बट ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट मंथ में ब्रीजिंग होगी। अच्छा। राइट। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट ओके। मंथ में आपकी ब्रीजिंग होगी। चलिए इस फ्रेंड्स, तो महीने में ये, नहीं हो, इस महीने में हम लोग क्लियर करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करेंगे, और नेक्स्ट मंथ से ब्रीजिंग फिर शुरू करेंगे। अच्छा आपसे सर यही श्योरिटी चाहते हैं ये सभी, जितने भी सारे हम लोग हैं, कि ये ब्रिजिंग सबको मिलेंगे एंड यूजर, मतलब कोई मिस नहीं करेगा, बस ये। बिल्कुल बिल्कुल, एंड यूजर के लिए ही करी जा रही है, और ये चीजों को, और आपको बता दूं कि कंपनी कई ऐसी चीजें और भी लेकर के आ रही है जिससे कि वन का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है लोगों को। तो राइट। दोस्तों, सर आप ही जी जी। आज तो इतने सर, क्योंकि सॉरी मैं माफी चाहूंगा, आप बोलना चाहते हैं लेकिन समय बहुत हो चुका है, इजाजत हमें दोनों को नहीं दे रहा है। तो अगली बार जरूर इसको कवर करेंगे दोस्तों, इतना गारंटी है शान सर की तरफ से कि भाई किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में से ब्रिजिंग बंद कर दिया जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आगे हमारे सामने 20 साल है, तो जो हमारा 1 साल का 6 महीने का अगर गैप बीच में अगर आया है, अगर हम नहीं इनकम कर पाए प्रॉपरली, तो अगले साल हम इसको कवर कर लेंगे, 2-3 गुना स्पीड से काम करेंगे, तो पूरा कवर हो जाएगा कि पिछला वाला हमें याद नहीं रहेगा। बस काम करते समय 2-3 चीज की थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करे, किसी को मिस सेलिंग ना करे, कमिटमेंट ना करे, किसी को भी कुछ गलत बोलकर मत लाइए, लालच वगैरह ना करिए। और दोस्तों, लाइफ में मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ओजोन के प्लेटफॉर्म में एक बार जिंदगी में 3 स्टार बन के दिखाइए, बस लाइफ खत पूरे प्रॉब्लम सॉल्व है। बस कुछ नहीं, अगर 2-2 कॉइन से भी धंधा करते हैं हम, तो 250 या 300 लोगों में हो जाएंगे। तो जिंदगी में 300 लोगों के बार आपको एक बार जाना पड़ेगा, बाद में ये 300 लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सिस्टम है हमारा ओजोन, क्योंकि 3 स्टार की रॉयल्टी आपको सर पूरे मतलब माइंड आपके ओपन कर देगा कि भाई वाकई में मैं इतना इनकम कर सकता हूँ, लाख का पर डे इंसान हूँ मैं चिल्लर इंसान नहीं हूँ, ये आपको यकीन हो जाएगा, वीआईपी में जाने लगेंगे। तो 250-300 लोगों को जिंदगी में एक बार मिली है, 2-2 कॉइन से ज्वाइन कराइए दोस्तों, तीसरे 3 लेवल में सेट कर दीजिए प्रॉपरली, लाइफ चेंज। अगर नहीं भी आप काम करते फिर भी आप लाख रुपए पर डे का कमाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप जितने भी हैंड रेज अभी तक है आप लोगों के, मैं क्षमा चाहूंगा, टाइम इजाजत नहीं देता है आपको चांस देने का। अगली बार जब भी आप हैंड रेज करेंगे तो आपको चांस दिया जाएगा। और मैं कल जिन जिन लोगों ने प्रोग्राम किया, मैं उनके नाम भी लूंगा उस लीडरों के, गणेश सांके जी है, नवीन भाई है, पाटिल सर है, उसके बाद में बहुत ऐसे लीडर है हमारे जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे प्रोग्राम किया कल का। और अभी ये शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स, अभी हमें जो जाना है वो एजुकेशन की तरफ जाना है, वर्कशॉप हमारे बहुत जल्द चालू होने वाले हैं, एरिया वाइज। सब अपने सीनियर लीडर अपने अपने एरिया में वर्कशॉप लेंगे, जिसमें आपको पूरा ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, ज्वाइनिंग कैसे करनी है, काम कैसे करना है, क्या गलत कमिटमेंट नहीं करनी है, ये सारी चीजें को सिखाया जाएगा। और ये बहुत जल्द चालू हो रहा है। बस दोस्तों, डिसीजन आपका, और सक्सेस करना हमारे लीडरों की जिम्मेदारी, मतलब पहला कदम आपका, और 99 कदम हमारे लोग आपके लिए रखेंगे आगे। तो बस यही है, इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। आज मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ, आज का जो मीटिंग है यही हम फिनिश करते हैं। और थैंक यू सो मच शान सर, आपने समय दिया, ऐसी उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसे आते रहिए और सबका हौसला बढ़ाते रहिए। कल मिलेंगे दोस्तों राइट टाइम, फिर भी 5 मिनट पहले हमारा मीटिंग चालू हो जाता है, और मीटिंग कल राइट टाइम चालू होगा 9:10 में, 5 मिनट में। तो कल मिलते हैं, कल